ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। ऐसे में लोग चाय और कॉफी का मजा ले रहे थे और कुछ मन चले आइसक्रीम के मजे ले रहे थे और बदलते मौसम के खूब मजे किए जा रहे थे। इसी दौरान फिजा में किसी की सिसकियों की आवाज भी गूंज रही थी। एक बूढ़ी अम्मा जी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। कुछ राह चलते लोग इस बूढ़ी अम्मा जी को भिखारी समझकर उनकी तरफ सिक्के और नोट उछाल रहे थे। वो हर एक से कह रही थी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मगर कोई उसकी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहा था। हर कोई बस अपनी ही धुन में मगन था। हर तरफ अब मुकम्मल अंधेरा छा गया था और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। ऐसे में वो बूढ़ी अम्मा जी आसमान की तरफ मुंह करके रो रही थी। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उसकी पिछली सीट से एक खूबसूरत और बावकार औरत निकली, जिसकी उम्र देखने में तकरीबन 30 से 31 साल लग रही थी। वह निकलकर अम्मा जी के पास आई और नरमी से पूछा, अम्मा जी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? उनको यहाँ पर बैठे सुबह से शाम हो गई थी, मगर अभी तक किसी ने उसकी तरफ तवज्जो तक न दी थी। ये पूछना तो दूर की बात है कि वो यहाँ पर सर्दी में फुटपाथ पर क्यों बैठी हैं। उस औरत के मुंह से अपनी फिक्र में इतनी मोहब्बत से बोले गए अल्फाज सुनकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोड लाइट की रोशनी की वजह से वो उनके चेहरे पर आने वाले आंसू देख सकती थी और परेशानी से उनके साथ फुटपाथ पर बैठ गई। इस पर इस माजी ने रोते हुए उस औरत को हैरत से देखा। माजी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? उसने परेशानी से उनका हाथ पकड़कर कहा। और क्या करूं बेटी, अब तो मेरे पास रोने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। सुबह से यहाँ बैठी हूँ, कोई राह नजर ही नहीं आ रही। वो आंसू और सिसकियों के साथ बोल रही थी। क्या आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं? उसने इन बातों से यही अंदाजा लगाया कि शायद वो अपने घर का रास्ता भूल गई हैं, इसलिए फिक्रमंदी से पूछा, बेटी रास्ता तो वो भूलते हैं जिनका कोई घर होता है, मेरा तो कोई घर ही नहीं। उनके आंसू अब शिद्दत पकड़ चुके थे। बेटी औरत का घर होता ही कब है? पैदा होती है तो बाप को विदा करने की फिक्र खा जाती है। वो समझती है कि उसके बाप का घर उसका है, मगर वो घर उसका नहीं होता। फिर शोहर के घर जाती है और समझती है कि ये घर उसका है, उसको खूब सजाती है, मगर वो भी उसका नहीं होता। वो सारी जिंदगी अपना घर ही ढूंढती रहती है, मगर उसका तो कोई घर ही नहीं होता। औरत का कोई घर नहीं होता। वो सिसकियों के साथ शिद्दत से रो रही थी। पता नहीं क्यों उसको भी अपने दिल में तकलीफ सी महसूस हुई। उसके पास उनके लिए कोई तसल्ली कुछ भी ना था। बस वो उनके बहते आंसुओं को देखती रही और थोड़ी देर के बाद बोली, अम्मा जी उठें, मेरे साथ चलें। वो बगैर कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ी। उनके बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी चलाने वाले को पता था कि उसने कहाँ जाना है। वो 10 मिनट के बाद एक खूबसूरत 2 मंजिला घर के सामने थे। वो खुद निकली और साथ ही अम्मा जी को निकाला। उन्होंने एक पल के लिए उसकी तरफ और फिर उस घर की तरफ देखा। उसके दरवाजे के साथ ओल्ड होम की तख्ती लगी हुई वो देख चुकी थी। उनकी आंखों में उभरने वाला शिकवा और आंसू वो देख चुकी थी, मगर कुछ नहीं बोली और अम्मा जी को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो भी खामोश उसके साथ चल पड़ी। जब अंदर हाल का दरवाज़ा खुला तो अंदर बहुत चहल पहल थी। बहुत सी औरतें और मर्द मौजूद थे। वो एक दूसरे के साथ बातों में और कुछ किसी न किसी काम में मसरूफ थे। उसको देखकर एक नौजवान लड़की ने अम्मा जी को पकड़कर सोफे पर बिठाया। उन औरतों में से एक ने उससे कहा, मारवी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उस बूढ़ी औरत ने थोड़े गुस्से से पूछा। सभी मारवी आदिल से कुछ न कुछ कह रहे थे। उसको देखकर लगता था कि वो सब उसको बहुत अच्छे से जानते थे। उन सब की बातों का मुस्कुराकर जवाब देने के बाद वो अम्मा जी के पास आई और कहा, यह हमारी फैमिली की एक और फर्द है। जब उसने ये बात कही तो माँ जी ने उसकी तरफ देखा। वो भी उनकी तरफ देख रही थी। उनके पास ज़मीन पर बैठकर उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और बोली, आपको क्या लगा कि मैं आपको किसी ओल्ड होम में छोड़ दूंगी और दोबारा कभी पलट कर नहीं देखूंगी? माँ जी, ये ओल्ड होम ज़रूर है, मगर ये घर है इन सब का, मेरा, हमारा। ये वो घर है जिसमें सब मोहब्बत से
और इज्जत से रहते हैं। ये सब मेरे लिए मेरी माएँ और बाप हैं। मैं इन सब से और आप सब से इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी अपनी सगी माँ से, और मैं तो सारा दिन इधर ही होती हूँ। ये मेरा घर है और इन सब का भी घर है, और अब आपका भी है। माँ जी उसके मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर फिर से रोने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए और कहा, अब नहीं, और फिर एक लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई। नादिया, माँ जी का बहुत ख्याल रखना। और फिर माँ जी से बोली, अभी मैं घर जा रही हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और सुबह तो आपकी ये बेटी खुद आ ही जाएगी। उसके एक एक अल्फाज से मोहब्बत टपक रही थी। माँ जी ने उसके माथे पर बोसा दिया और वो सबको खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चली गई। मगर उसको अंदर कुछ चुभ रहा था। अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो एक छोटी सी 5 साला बच्ची उससे लिपट गई। उसने बच्चों के बल बैठकर उसको प्यार किया और उसका हाथ पकड़कर सोफे की तरफ बढ़ गई। सोफे पर बैठा शख्स उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। मामा, मैं आपसे नाराज हूँ, मामा की गोद में बैठकर उसने कहा। मामा की जान, मामा से क्यों नाराज है? उसने उसके गालों पर प्यार करते हुए कहा। मामा की जान के पापा भी आपसे नाराज हैं, सोफे पर बैठे शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि आप बहुत देर से घर आई हैं, उसने मासूमियत से कहा। मेरी जान, किसी को आपकी मामा की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए आपकी मामा लेट हो गई। आज के बाद कभी लेट नहीं होंगी, उसने अपनी बेटी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पक्का? पक्का, उसने सर हिला दिया। वो बहुत थकी हुई थी। उसने सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। तुम रो रही हो? किसी ने फिक्रमंदी से पूछा। इस आवाज़ पर उसने चौंक कर आंखें खोली। उसको नहीं पता था कि वो कितनी देर से यूं ही आंखें बंद करके बैठी थी और कब से वो रोने भी लगी थी। उसने साथ बैठे अपने शोहर के कंधे पर सर रख दिया। अब उसके आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। मारवी, क्या बात है? ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, मगर प्लीज़ इस तरह रो तो मत, उसने अपनायत से अपनी बीवी से कहा। वो उससे क्या कहती कि वो क्यों रो रही है? इस इंसान से क्या कहती जिसने उसको मलका की तरह रखा था कि उसका तो कोई घर ही नहीं है। इस मुआशरे में औरत चाहे बाप के घर शहजादियों की तरह रहती हो या चाहे शोहर के घर मलका की तरह, फिर भी सारी जिंदगी औरत का कोई घर नहीं होता। क्या पूछे उससे कि औरत का घर कौन सा है? क्या पूछे कि औरत का घर क्यों नहीं होता? वो बस उसके कंधे पर सर रखकर रोती जा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।